عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना औलन नासी बिईसा इब्न मरियम फिद दुनिया वल आखिरा, कि मैं ईसा अलैहि सलाम का सबसे ज्यादा करीबी हूं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। असल में ईसाई मौलवियों ने ये बात मशहूर की हुई थी कि ये जो आदमी नबूवत का दावा करता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईसा अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं। सादा लोगों को उन मौलवियों ने यह बताया हुआ था कि इनकी बात ही ना सुन, क्योंकि ये तो ईसा अलैहिस्सलाम को ही नहीं मानता। नबी तो वो होता है जो साबका सारे नबियों की तस्दीक करे कि वो सारे ही सच्चे नबी थे। तो ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का है ही गुस्ताख। तो उसके जवाब में आप फरमाया करते थे, आना औलन नासी बिईसा इब्न मरियम फिद दुनिया वल आखिरा, ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा करीबी मैं हूं, दुनिया में भी और आखिरत में। और आपने फरमाया वल अंबिया इख्वतुल लिअल्लातिन, अंबिया सारे अल्लाती भाई। अल्लाती भाई अरबी में उन दो भाइयों को कहा जाता है जिनका बाप एक हो माए मुख्तलिफ, और अखियाफी भाई उनको कहा जाता है जिनकी मां एक हो बाप मुख्तलिफ। और जिन भाइयों का मां बाप एक ही हो उनको ऐनी कहा जाता है, ऐनी। तो आपने फरमाया अलंबिया इख्वतुल लिअल्लात, सारे अंबिया आपस में अल्लाती भाई। क्यों? दीनुहुम वाहिद, सबका दीन एक ही है। सारे अंबिया की तौहीद एक ही है, शरीयतें मुख्तलिफ। हर पैगंबर की शरीयत मुख्तलिफ है, लेकिन तौहीद की दावत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम से लेके मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों की तौहीद की दावत एक ही थी। और वो यही दावत थी जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, जिस पे झगड़ा हो गया, जिस पे इख्तलाफ हुआ। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम। लोगों, मेरा और तुम्हारा सबका रब अल्लाह है, उसी की इबादत करो, ये है सीधा रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान उतरा, कुरान का आगाज भी इसी से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस अल्लाह की है जो सारे जहानों का रब है। रब सारे उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। और आगाज में ही अल्लाह ने कह दिया है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम
लअल्लकुम तत्तकून। ओ लोगों, उस अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बड़ों को पैदा किया, तुमसे पहले नबियों को पैदा किया, बुजुर्गों को पैदा किया, वलियों को पैदा किया। तुम उसकी इबादत करो जिसने सारा जहान बचाया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत दी जब मोज़ात पेश किए तो उन्होंने ये दावत दी। अल्लाह ने कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम की ये एक बात 3 बार जगह जिक्र की है, 3 जगह जिक्र की है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम। 3 जगह ये जिक्र करके तीसरी जगह जब जिक्र किया फिर अल्लाह ने कहा है फख्तलफल अहज़ाब। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की बात की तो इख्तलाफ जारी हो गए। यहूदी खड़े हो गए, क्योंकि यहूदी अंबिया की, वलियों की, नेक लोगों की कब्रों की पूजा करते थे। उनके मौलवियों ने उनको कब्रों की पूजा पे लगाया हुआ था। वो ये समझते थे हम कहां और अल्लाह कहां, हम तो गुनाहगार हैं, वाकई गुनाहगार हैं, डायरेक्ट हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। तो मौलवियों ने उनको लगाया था इस खाते कि नबियों वलियों की कब्रों पे जाके उनको वसीला लगा के तुम उन तक अपनी बातें पहुंचाओ, वो तुम्हारी बातें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा लोगों, नबियों की इबादत नहीं, वलियों की इबादत नहीं, कब्रों की पूजा नहीं, अल्लाह की इबादत करो। इख्तलाफ खड़ा हो, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारने पे आ गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को फिर ऊपर जिंदा उठा लिया। इसके बाद जिन्होंने ये मंजर आंखों से देखा हुआ था उनकी मोहब्बत ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़ गई। ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत उनकी और बढ़ गई। हजरत जी, ये अंबिया की मोहब्बत अपनी मर्जी की मोहब्बत नहीं होती, लेकिन वो मोहब्बत में आके अपनी मर्जी कर बैठे। वो ईसा अलैहिस्सलाम के इश्क में, मोहब्बत में इतना आगे निकल गए, उन्होंने कहा असल हकीकत तो समझिए अब भाई है। वो कैसे? कहते हैं ईसा जमीन के लिए ईसा था, हकीकत में ईसा अल्लाह ही है। जमीन पे था तो ईसा था, ऊपर गया तो वही ईसा अल्लाह बन गया। इय्याकुम वल गुलूबा फाइनल गुलूबा अहलका मन कान क़ब्लकुम। मेरे पैगंबर फरमाते हैं लोगों, गुलूब से बचाओ, किसी की शान को उसकी शान से बढ़ा देना, इससे अपने आप को बचाओ। तुमसे पहले कई कौमें तबाह हुई, उन्होंने गुलूब किया था। बुजुर्गों को, नबियों को उठा के उन्होंने अल्लाह के बराबर कर दिया था। अल्लाह ने उनका तस्करा कुरान में किया है। 6ठे सिपारे के सेकंड लास्ट रुकू में अल्लाह कहता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। वो लोग काफिर हो गए, उन्होंने कलिमा पढ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा किया, लेकिन वो काफिर हो गए। क्यों? जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह है। और आपने भी फरमाया कि मेरी उम्मत मेरे बाद यहूदियों ईसाइयों के नक्शे कदम पे चलेगी, नक्शे कदम पे ऐसे चलेगी कि एक बलिष्ठ भी मेरी उम्मत पीछे नहीं रहेगी। तेरे मीडिया पाकिस्तान से आवाज आती है, वही जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। हजरत ईसाइयों में और इन कलिमा पढ़ने वाले मुसलमानों में क्या फर्क है? ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसाई कुछ ये नजरिया ले पड़े और किसी ने कहा ये नहीं। जब हजरत जी अपनी मर्जी करनी है तो फिर ज़हन एक तो नहीं ना।
इसलिए हम कहते हैं किसी एक उम्मती पे अपने पूरे दीन की इमारत खड़ी मत करो, क्योंकि बंदों की अकलों पे दीन लेके जाओगे तो फिर दीन हजरत ही खिलौना बन जाएगा, खिलवाड़ बन जाएगा। सारी उम्मतें ऐसे ही तबाह हुई है। मेरे पैगंबर कहते हैं मेरी उम्मत भी ऐसे बर्बाद होगी। यहूदियों के 71 फिरके बने, ईसाइयों के 72 बने, मेरी उम्मत के 73 बने। सारे गुमराह होंगे, सिर्फ एक के बारे में आपने फरमाया एक हिदायत पे रहेगा। साहबा ने हम पे एहसान किया, उन्होंने बड़ी प्यारी बात पूछ ली। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के हबीब वो एक कौन होगा? आपने फरमाया मान अलैहि व अस्हाबिल यौम, वो उस दीन पे कायम होंगे जिस दीन पे मैं और मेरे साहबा हैं। आप किस दीन पे हजरत जी? आप अल्लाह की वही वाले दीन पे। साहबा वही के इंतजार में रहते थे, जो वही आती साहबा कहते हैं अगली वही से पहले पिछली वही पे हम अमल कर चुके होते थे। कुछ और नजरिया बड़ा ईसाइयों का, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे रहे तो फिर अर्श पे कौन? उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं, असल में ये बात है अल्लाह तीन है, अल्लाह ईसा मरियम, ये तीन मिल जाए तो एक अल्लाह बनता है। बुखारी शरीफ में मैं पढ़ रहा था, अल्लाह के पैगंबर कहते हैं अज़वन्नाली बिन्नाल, मेरी उम्मत ईसाइयों के ऐन नक्शे कदम पे चलेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा जैसे दो जूतियों में फर्क होता है, साइज एक है, डिजाइन एक है, वह फर्क ये है एक दाएं पांव का एक बाएं पांव का। मेरी उम्मत ऐसे ही चलेगी, फर्क ये होगा ये मोहम्मद करीम का कलिमा पढ़ने वाला, वो ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ना, फर्क सिर्फ ये होगा, बाकी नक्शे कदम पे चलेगा। उन्होंने कहा तीन मिले तो अल्लाह बनता है। तेरे पाकिस्तान के मुसलमानों ने कहा नहीं 5 मिले तो अल्लाह बनता है। गाड़ी के पीछे लफ्ज अल्लाह की रेटिंग में हजरत 5 नाम लिखे होते। अल्लाह ने उन 3 वालों का भी तज़किरा कुरान में किया। 6ठे सिपारे का सैकल लाश रुकू ही पढ़ रहा हूं, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह 3 है। ये भी नजरिया हुआ। फिर यहूदी हजरत की कब्रों की पूजा करते थे, बुजुर्गों की नेक लोगों की कब्रों की पूजा करते थे। ईसाइयों की जब नस्लें बदली उन्होंने भी शुरू कर दिया, ईसाइयों ने भी कब्रों की पूजा शुरू कर दी। यहूदियों ईसाइयों की सबसे बड़ी तबाही यह थी कि वो बुजुर्गों का एहतराम ये करते थे कि उनको अल्लाह वाला मुकाम देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए, मक्का वाले हजरत जी बुतों की पूजा करते थे। मक्का वाले कहते थे ये हमारे बुतों का गुस्ताख है, क्योंकि आप कहते थे लोगों बुतों की इबादत नहीं, इबादत अल्लाह की करें। जब आप हिजरत करके सरजी मदीना पाक तशरीफ ले आए तो मदीना पाक ज्यादा यहूदी ईसाई रहते थे। अब यहूदी ईसाई बुतों की पूजा तो नहीं करते थे, वो कब्रों की इबादत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जांच लिया कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरह ईसाइयों ने यहूदियों को देखा देखी कब्रों की पूजा शुरू कर दी थी। मेरा कलिमा पढ़ने वाले, मुझ पे ईमान लाने वाले कहीं यहूदियों ईसाइयों को देख के ये भी कब्रों के पुजारी ना बन जाएं। आपने मदीना पाक आते ही सबसे पहला ऑर्डिनेंस कानून जारी किया कि हमारे दीन का कलिमा पढ़ने वाला, दीन को मानने वाला कब्रिस्तान जाएगा ही नहीं। बस जाओ अपनी मैयत को दफन करके वापस आ जाओ, दोबारा नहीं जाना।
शुरू इस्लाम में मेरे महबूब पैगंबर ने मदीना पाक में आके कब्रों की जियारत पे हजरत जी पाबंदी लगा दी थी। पहले आपने तरबियत की, इजाजत बाद में मिली। पहले ये पाबंदी थी, नहीं जाने। पहले तरबियत हुई, अल्लाह ने कुरान उतारा, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम। अल्लाह ने यहां हजरत जी बुतों की बात नहीं की। इन्नल्लज़ीन तदऊना, सूरतुल आराफ है, नामा सिपारा है, आयत नंबर 192 है, 192 आयत नंबर है। अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीन तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, जिनकी बातें करते हो अल्लाह के सिवा, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह के बंदे थे, बंदे। वो रब नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के बंदे थे। इबादुन, अब्दुन की जमा है इबाद, वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। इधर अल्लाह ने बुतों की बात नहीं की, बंदों की बात की है, क्योंकि वो बुजुर्गों की, नबियों की पूजा करते थे। इसी जगह फिर अल्लाह ने कहा है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। ये आयत नंबर 197 सूरतुल आराफ, नामा सिपारा। अल्लाह कहता है अल्लाह को छोड़ के जिनको तुम वसीले बनाते हो, वास्ते डालते हो, जिनको तुम जाके आवाजें देते हो, वो तो ऐसे हैं, तुम्हारी मदद कैसे करें। वला अनफुसहुम यंसुरून, वो अपनी मदद नहीं कर सकते। देख, अल्लाह ने मुझे तुझे कितने सादे अल्फाज में समझाया है कि जिस इंसान के वो नबी हो या वली हो, पैगंबर क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, जिनके जिस्म से रूह निकल जाए, रूह निकलने के बाद दुनिया के उनसे अपने काम नहीं होते, वो तेरे कैसे करें। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने चैलेंज किया है, क़यामत तक के लिए। जो फौत हो जाता है, जिसके जिस्म से रूह निकल जाती है हजरत जी, वो कपड़े उतार भी नहीं सकता, वो अपना संजा तक नहीं कर सकता, वो गुस्ल नहीं कर सकता, वो कफन नहीं पहन सकता, वो कब्रिस्तान खुद जा नहीं सकता। चार आदमी बदल बदल के उसको उठा के लेके जाते हैं, कब्र तैयार होती है, कब्र के पास रख दिया जाता है, अब खुद उतर के कब्र में नहीं जा सकता। अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, जिससे अपने काम नहीं होते वो तेरे कैसे करें। लगा ले जोर उसको, क्या बाबा तूने बाद में मेरे काम करने, नीचे खुद उतर नहीं सकता। जरा जी उतार दिया गया, 4-5 आदमी जोर लगा के कुव्वत से उसको उतारते, स्लेबे डल गई, ऊपर शापर आ गया। हो सकता है कि तुझे धोखा दे, बाबा पर्दे के बाहर कुछ नहीं करता, पर्दे में चला जाए सारे काम करता है। देख पर्दे में चला गया, अब दे आवाज उसको, बाबा तेरा आखिरी काम रह गया, अपने ऊपर मट्टी खुद डालो। मट्टी डाल सकता है, बल्कि उधर तो हजरत जी आवाजें लग जाती हैं, बस मट्टी डालने का टाइम हो गया, सारे आओ, सारे 3-3 मुट्ठिए मट्टी की इसके ऊपर डालो, ताकि पता चले बाबा तो सबका मोहताज है। वला अनफुसहुम यंसुरून, कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है। पहले हजरत जी तरबियत हो रही है, समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अल्लाह जिंदा को छोड़ के मट्टी के नीचे वाले को नहीं पूजना। और 22वें पारे में तो अल्लाह ने समझाने की अखीर कर सूरह फातिर 22वां पारा, तेरी मेरी आसानी के लिए हवाला कितना आसान है। 22वां पारा है, सूरह फातिर है, आयत नंबर भी 22 है। अल्लाह कहता है वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा। लोगों, जिंदा और मरा हुआ कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा,
बेशक अल्लाह जिसको मर्जी सुना सकता है। अल्लाह दीवार को सुना सकता है, अल्लाह मिंबर को सुना सकता है, अल्लाह पत्थर को सुना सकता है, अल्लाह जानवर को सुना सकता है, अल्लाह परिंदे को सुना सकता है। बदर में काफिर जो मारे गए थे, अल्लाह ने उनको भी मेरे पैगंबर की आवाज सुना दी। जब दफन करके मैयत को वापस आ रहे होते हैं, उन वारसों के कदमों की आवाज भी अल्लाह मरे हुए को सुना देता है। अल्लाह इसी बात का जिक्र करता है, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा। लोगों बेशक अल्लाह जिसको जो मर्जी सुनाए। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। मेरे पैगंबर जो कब्रों में चले जाएं उनको आप भी नहीं सुना सकते। मैं तुझे ये नहीं कहता कि तू मेरे तर्जमे पे यकीन कर ले। नेट पे आयत निकाल, रिसर्च कर, आयत तर्जमे वाली खोल, जिसका मर्जी तर्जमा खोल, तशरीह से बच। लोग तशरीह पे तुझे धोखा देते हैं। सादा तर्जमा पढ़, अल्लाह ने कितना सादे अल्फाज में समझाया है। अल्लाह कहता वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बनाया है, कुछ समझने वाला। अल्लाह मेरे पैगंबर को कह रहा है वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। कब्र का लफ्ज़ है, बुत की बात नहीं है, कब्र का लफ्ज़ है, कब्रों की बात है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। मेरे पैगंबर जो कब्रों में चले जाएं उनको आप भी नहीं सुना सकते। मेरे पैगंबर नहीं सुना सकते, मैं तू कैसे सुना सकते। कब्रिस्तान जाने पे हजरत जी पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही है। अल्लाह के पैगंबर के पास एक आदमी आया, कैस कहते हैं कि मैंने इस्लाम को कबूल किया, मैं पीछे हटा आपको सजदा करने लगा, आपने रोक दिया, ये क्या करने लगे हो। अर्ज करता अल्लाह के हबीब, जिस इलाके से मैं आया हूं मेरे इलाके के लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, मेरे सरदार अब आप हैं, वो मैंने मुकाम आपको देना है। आपने फरमाया नहीं, इधर आओ। सामने बैठ बिठा लिया। आपने फरमाया अगर तुम मेरी कल को कब्र के पास से गुजरे, सुनो नबी दाऊद की हदीस पाक है, नौजवानों तुम्हें नेट से हर चीज मिल जाती है, मेरे पैगंबर की हदीस से भी तर्जमे के साथ तलाश करो, मिल जाएगी। आपने फरमाया क्या कल को तुम मेरी कब्र के पास से गुजरे तो फिर तू कब्र पे भी सजदा करेगा। अर्ज करता अल्लाह के हबीब आप जिंदगी में करने नहीं दे रहे, कब्र पे कैसे करूंगा। फिर आपने सारे सहाबा को कहा फला तफअलू फला तफअलू। ओ मेरे साथियों, मेरी कब्र बनने के बाद तुमने मेरे साथ ये सलूक नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत को ताजीमी सजदे से भी रोक दिया है। अगर ताजीमी सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो सुबह शाम अपने खामदों को सजदा किया कर। किसी बुजुर्ग का जूता ला, अल्लाह की कसम मैं उसको अपने सर का ताज बना लेता हूं, लेकिन अदब एहतराम का मतलब ये नहीं है उसको अल्लाह का मुकाम दो। अगर अल्लाह के पैगंबर को सजदा नहीं हो सकता तो हजरत जी आपसे बढ़ के दुनिया में शान किसकी, जिनकी शान का मुकाबला पैगंबर भी नहीं कर सकते। कि तुझे याद है मेराज की रात भी इस बात की गवाह है, सारे अंबिया रसूल जमा थे, 2 रकत नमाज पढ़नी थी, पढ़ क्यों नहीं रहे थे, उनको इमाम का इंतजार था। इमाम कौन है? जिब्रील ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ा। ये सारे ही शानों वाले हैं, ये सारे ही अजमतों वाले हैं, लेकिन मेरे हबीब जिस जमात में आप हो को दूसरा पैगंबर भी मुसल्ले पे नहीं आ सकता। हम यही आपको दावते भी कर देते हैं, अगर अल्लाह के पैगंबर के लिए सजदा नहीं तो हजरत जी ये पैगंबर का कलिमा पढ़ने वाले, पैगंबर से मोहब्बत करने वाले का सर कट सकता है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुक नहीं सकता। पहले हजरत जी तरबियत हो रही है, इजाजत बाद में मिली है, पहले सिखाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सिखा रहे हैं। उस वक्त सर जी जो फौत होता था, अल्लाह के पैगंबर का दीदार करने वाला और सहाबी, वो तो वली ही वली थे। मैं कहता हूं हमारी बाद में आने वालों की जिंदगी की सारी नेकी एक तरफ,
सहाबा का एक लम्हे का मेरे पैगंबर का ईमान की हालत में दीदार करना, हम सब उस नेकी का मुकाबला नहीं कर सकते। फौत होते थे, उनका जनाजा कैसे होता था? बड़े से बड़ा बुजुर्ग आज भी फौत हो जाता है। मैं किसी फिरके को लेकर नहीं खड़ा हुआ, मैं किसी फिरके की दावत देने के लिए नहीं आया। जिस मर्जी मसलक को मानने वाला हो, बुजुर्ग फौत हो गया, जनाजा तैयार हो गया, जनाजा हजरत जी सामने है, सलाम फिर गया। उन मौलाना साहब से पूछो, ये बुजुर्ग अभी चारपाई पे हैं, मट्टी के नीचे गए भी नहीं, और आपने अजीब नमाज पढ़ाई है, ना सजदा किया ना रुकू किया है। आपके मुफ्ती साहब आपको बताएंगे, आपके मौलवी साहब बताएंगे, अल्लाह ने रोक दिया है कि इधर अब रुकू भी नहीं करना, सजदा भी नहीं करना। क्यों? अल्लाह रुकू में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान करूंगा, सजदे में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान। अल्लाह कहता नहीं, दूर से कब्रों का पुजारी कोई देख के ये न समझे ये रुकू तो मैयत को कर रहा है, ये सजदा तो मैयत को कर रहा है। सर जी, जब बुजुर्ग की मैयत चारपाई पे ऊपर पड़ी हो, सजदा तो दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत न दे, सजदे की भी इजाजत न दे, तो फिर मनो मट्टी के नीचे चले जाएं तो फिर सजदे की इजाजत किसने दे दी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, हम एक काफिला जा रहे थे, अल्लाह के पैगंबर हमारे साथ थे। एक जगह अल्लाह के पैगंबर ने कहा, इधर ठहर जाओ, इधर स्टे करो, इधर पड़ाव डालो। पड़ाव डाला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को लंबा सजदा किया। काफी देर के बाद आपने सर उठाया और एक तरफ गए, देखा उधर एक कब्र। कब्र में खड़े होके आपने रोना शुरू कर दिया, आंखें बरसने लगी, खूबसूरत चेहरा, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर होने लगी। एक सियाबी कहता है कि इतना रोते हुए मैंने अपने हबीब को कभी नहीं देखा। दूसरा कहता है, आप इतना रोए, अब का मन हौलहू, आपने तो सारे साथियों को रुला दिया, आपके आंसू को देख के सारे ही रो रहे। काफी देर के बाद आप कब्र से खड़े हुए और बाहर जा रहे थे। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया, अल्लाह के हबीब, ये किस खुश नसीब की कब्र थी? आपने फरमाया, हादा कब्र उम्मी, ये मेरी वालिदा की कब्र थी, मेरी मां की कब्र थी। अल्लाह ने मुझे, मेरी उम्मत को कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था कि कब्रिस्तान जाना ही नहीं। पहले सजदे में पढ़ के मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी है, अल्लाह तरबियत अब हो चुकी है, अब ये मेरे सहाबा मेरी कब्र बनने के बाद तुझे छोड़ के मेरी कब्र की पूजा नहीं करेंगे। अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हूं, मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी माँ की कब्र की जियारत ही कर दूं। और जिंदा माओ को रुलाने वालों, शायर भी तड़प उठा है। उसने कहा, जिंदों से ही दुख बांट लिया करो, क्योंकि तस्वीरें मुस्कुराया नहीं करती। बाद में तस्वीरें नहीं मुस्कुराती। जिंदों के साथ उनको वक्त दिया करो, उनकी खिदमत सादत समझा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से पहले मैंने इजाजत मांगी है, अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है, इजाजत लेकर मैंने अपनी मां की कब्र की जियारत की। बुरैदा कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीना जब तशरीफ लाए, आपने सारे सहाबा को जमा किया और आपने अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया। रिवायत मुस्लिम शरीफ में है, 1977 हदीस का नंबर है। आप फरमाते हो, मेरे साथियों, इन्नी नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से रोक दिया था, कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था। उस वक्त तरबियत की जरूरत थी, अब तरबियत हो चुकी है, अब अल्लाह से इजाजत मिल चुकी है। फज़ूरूहा, अब कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रों की ज़ियारत करने से इंसान को आखिरत याद आती है, अपनी मौत याद आती है। जब मक्का फतह हुआ, हज़रत जी, ये दोनों किस्म के शिरक की आपको फिक्र थी। जनाब अली पाक कहते हैं, रिवायत मुस्लिम शरीफ में है, 969 हदीस का नंबर है। कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर ने मुझे तलवार थमाई और कहा, ली जाओ, अल्लाह राई तकबरन मुशरिफन इल्ला सवैतहु वला तदा
सूरतन इल्ला तमस्तहु, जाओ कहीं तुझे बुत नजर आए, तस्वीर नजर आए, किसी बाबे का बुत नजर आए, उसको गिरा देना, और जो कब्र तुझे ऊंची नजर आए उसको भी जमीन के बराबर कर दे। क्योंकि अब ना बुतों की पूजा रहे ना कब्रों की पूजा रहे। कुर्बान जाए, जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मक्का जब फतह हुआ, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया और कहा अला तुरीहुनी जुरीर, ओ जरीर, क्या तुम मुझे सुकून नहीं पहुंचा सकता, मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचा सकता? अल्लाह के अभी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, जरीर आपको सुकून कैसे पहुंचा सकता है? कहा जरीर, यमन में एक दरबार है जिसको उन्होंने काबा कहा है, काबातुल यमानिया, अल्लाह के घर के मुकाबले में काबा है, उधर लोग अल्लाह के मुकाबले में उस दरगाह की पूजा कर रहे हैं। जरीर जाओ, मैं चाहता हूं तुम मुझे ठंडक पहुंचाओ, उसको मिटा के बराबर करो। मैंने बुखारी शरीफ में आज ही पढ़ा है, जरीर कहते हैं मैंने 150 घोड़सवार साथ लिए, 150 घोड़सवार। उस वक्त की हुजूर हजरत जी घोड़ा शाही सवारी थी, शाही। ये वो साहबा है और जिनको पांव में पहनने के लिए जूता नहीं होता था। आज मैं इनकी एक सीरत पढ़ रहा था, कहते हैं जिहाद के लिए जा रहे हैं, पांव में जूता ही नहीं, चल चल के पांव जख्मी हो गए, हमने पांव पे कपड़े बांध लिए, टाकिए बांध ली। अल्लाह के पैगंबर ने उस जंग का नाम ही रख दिया था ज़ातुर रिका, टाकियों वाली जंग, कपड़ों वाली जंग। सहाबा जिनके बाद जूते नहीं होते थे, जब तौहीद का आलम लेकर निकले, उन्होंने तौहीद और शिरक को खत्म किया, तौहीद के झंडे को बुलंद किया, तो हजरत जी फिर अल्लाह ने उनको शाही सवारियां दी। वो कर्जों का रोना रोने वालों, तेरे मेरे मुल्क का असल मसला कर्जा नहीं है, असल मसला कब्रों की पूजा है, कब्रों की। तेरे मुल्क में हजरत जी ऐसा दरबार भी है जिसको काबा कहा जाता है, जहां कहा जाता है गरीबों का हज है, जहां कब्र का तवाफ किया जाता है, गंदे गटरों के काले पानी को जम का पानी कहा जाता है। तेरे मुल्क में असल में तेरे मेरे मुल्क का मसला यह है, कब्र परस्ती को बंद किया जाए, लोगों को अल्लाह की इबादत पे लगाया जाए, कर्जे उतर जाएंगे। हजरत जी ये तरक्की याफ्ता मुल्क सारे तेरे नीचे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो तौहीद के नाम पे बना है, इसको अल्लाह उरूज देगा। जरीर कहते हैं 150 का दस्ता लेकर मैं पहुंचा, मैंने वैसे ही देखा लोग उसको काबे की तरह पूज रहे थे, मैंने उसको गिरा दिया, आग लगा दी उसको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तेज दौड़ने वाला घोड़े पे मैंने भेजा, जाओ अल्लाह के पैगंबर को बताओ जरीर ने आपके दिल को ठंडा कर दिया है, इधर अब कभी इबादत नहीं होगी अल्लाह के सिवा। अल्लाह के पैगंबर ने सुनते ही हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे जरीर ने जिस तरह तेरे पैगंबर को सुकून पहुंचाया है, तू भी मेरे जरीर को सुकून पहुंचा। जरीर कहते हैं अल्लाह के पैगंबर की दुआ क्या असर है, अल्लाह की कसम उस दिन के बाद अल्लाह ने मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर दी। श्री हजरत जी ये सारे अंबिया की एक ही दावत है कि इबादत, अल्लाह बुजुर्गों का एहतराम करो, इज्जत करो, उनका नाम आए, उनके लिए रहमत की दुआ करो, उनके लिए दुआ करो अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन उनकी रूहें जन्नत में जा चुकी है, जिस्म उनका जमीन में पड़ा है। हमारा जिस्म से कोई काम नहीं, हम अल्लाह की इबादत करें, डायरेक्ट दूर नहीं है। अल्लाह कहता नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे मैं तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब हूँ, इधर सीढ़ी की हजरत की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।